डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में दिसंबर 2021 तक कोरोना से 54 लाख मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ की एक्सपर्ट टीम ने उसमें अलग से मरने वाले 95 लाख लोगों की मौत की वजह को कोविड माना है। इसका मतलब ये हुआ है कि डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी मृत्यु सीधे कोरोना की वजह से नहीं हुई, बल्कि कोरोना के प्रभाव के कारण हुई, जैसे कि इलाज न मिल पाने की वजह से मौत। डब्ल्यूएचओ ने आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए अतिरिक्त मृत्यु तरीके का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि कोरोना महामारी से पहले किसी देश में सामान्य रूप से कितने व्यक्तियों की जान गई और महामारी के बाद उस देश में कितने लोगों की मौत हुई। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने अलग अलग देशों की मीडिया रिपोर्ट्स और अलग अलग संस्थाओं के अनुमानों को भी अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया है। लेकिन भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ के इन दावों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके खिलाफ भारत सरकार की क्या दलीलें हैं वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर डब्ल्यूएचओ की दलीलें सुन लीजिए। Excess deaths are one, deaths directly associated with COVID-19 and officially reported to WHO. Second, deaths directly associated with COVID-19 that were not counted nor reported. Third, deaths indirectly associated with the pandemic due to unmet health needs. And fourth, deaths that did not occur due to pandemic-related changes, and these changes can include, for example, less traffic-related deaths due to lockdown and travel restrictions, as an example. तो सुना आपने डब्ल्यूएचओ ने कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करके भारत में कोरोना मौतों की संख्या को 47 लाख बता दिया। लेकिन भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ के इस आंकड़े को सिरे से खारिज कर दिया है। तो आखिर भारत की आपत्ति का आधार क्या है, ये आपको आसान भाषा में समझाते हैं। भारत की आपत्ति का पहला आधार है अपुष्ट स्रोतों से जुटाई गई ये जानकारी। डब्ल्यूएचओ ने खुद स्वीकार किया है कि भारत में कुछ वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट्स का डेटा भी लिया गया है, जिसका इस्तेमाल मैथमेटिकल मेथड में किया गया है। भारत की आपत्ति का दूसरा आधार है भारत के जन्म, मृत्यु, रजिस्ट्रेशन डेटा का इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें हर मृत्यु का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। और भारत की आपत्ति का तीसरा आधार है जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करना। भारत सरकार का तर्क है कि अगर देश में 47 लाख लोग कोरोना से मरते तो उनके परिवार वाले कोरोना डेथ पर सरकारी मुआवजा करने के लिए आवेदन करते, जो कि नहीं हुआ। इन तर्कों के साथ भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि डब्ल्यूएचओ के अनुमान की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली और परिणामों पर भारत की आपत्ति के बावजूद डब्ल्यूएचओ ने अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान जारी किया है, जो आधिकारिक आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा है और भारत इसे स्वीकार नहीं करता। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को सच्चाई से कोसों दूर बताया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने बहुत टाइम से बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि मॉडलिंग के बेस के ऊपर, अजम्पशंस के बेस के ऊपर भारत की मोर्टेलिटी को काउंट करना और एक्सेसिव मोर्टेलिटी का जो रूप दिखाया जा रहा है वो गलत है। हम डिसअपॉइंट हुए हैं डब्ल्यूएचओ के स्टैंड से। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। हम ये इन नंबर्स को नहीं मानते। Data that we have such large amounts of data. We have data of more than 700 million tests that have been done. That is all in our database. We have data of more than 97 or 98% of 1.3 billion who have been vaccinated with the first dose, and nearly 190 crores vaccine doses have been used. So all that is systematically collected, and once we have the systematic data, we do not need to rely on modeling and extrapolations and
taking press reports and utilizing them for putting into a modeling exercise. But when we have the original data, so we're taking it. 2020 में करीब 2.2 लाख एक्स्ट्रा डेथ्स हुए, और तो अगर हम मान लें सारी एक्स्ट्रा डेथ कोविड के कारण ही हुई, तो भी हम वर्ल्ड बैंक का जो मॉडल है उसके अनुसार निकालने 2020 में वो प्रोजेक्ट करते हैं करीब 10 लाख डेथ्स हुए भारत में। तो ये बड़ा स्पष्ट है इससे कि उनका मॉडल सही नहीं है भारत के लिए, क्योंकि वास्तविक मृत्यु 2.2 लाख कोविड की अधिकतम, और मॉडल बता रहा है कि 2020 में लगभग 10 लाख मृत्यु हुई कोविड द्वारा। तो दोनों में इतना अधिक अंतर है। यदि 2.2 का 2.5 होता, 3 भी होता, तो भी हम मान सकते थे कि चलिए मॉडल तो है, थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई विशेष हमको उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। मॉडल गलत निष्कर्ष बता रहा है, तो उस पर जो भी 2021 के लिए निष्कर्ष है या जो भी अन्य निष्कर्ष है, उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता।